हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घास के मैदान। क्या होते हैं घास का मैदान, इसे समझेंगे। घास के मैदान का मतलब ये नहीं होता है कि केवल घास है हो। घास के मैदान का मतलब है, ग्रासलैंड का मतलब है जहां पर हमें खाने पीने की चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल, मक्का, ज्वार। ऐसे जहां पर ऐसी फसलें पाई जाती हैं तो हम कहते हैं घास के मैदान। इन्हें समझने से पहले कुछ उसकी बेसिक्स को समझेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं घास के मैदान। ट्रॉपिकल के बारे में, टेम्परेट के बारे में सबको समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि किस पॉइंट पर पड़ता है घास का मैदान, कैसे बनते हैं। आओ चलते हैं और समझते हैं। ये कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, इससे समझते हैं कि घास का मैदान कहाँ पड़ते हैं और कैसे, क्या होता है। तो ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पर ये जल है, जहाँ समुद्र होता है, समुद्र के पास वाले इलाके। तो समुद्र का जो पानी है भाप बनकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ये बादल बनाएगा संघनन की प्रक्रिया द्वारा। जो बादल बनते हैं कहते हैं संघनन प्रक्रिया। जब ये संघनन प्रक्रिया द्वारा जब बादल बनते हैं, बाष्पीकरण होता है जल का, तो ये यहाँ बरसेंगे। जहां पर अधिक मात्रा में पानी बरसता है उसे हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट या फिर सदाबहार वन। ये जल था, जल बाष्प बनकर ऊपर गया संघनन प्रक्रिया द्वारा, बादल बने और ये बाद में बरस गए। तो जहां पर लंबे पौधे पाए जाते हैं, कैसे पौधे, लंबे पौधे, सबसे लंबे जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट। क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होगी, लंबे पौधे होंगे, इन्हें कहते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन, एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन प्लांट। उसके बाद थोड़ी बारिश आगे आएगी तो कब बारिश पड़ेगी, बारिश यहाँ अधिक मात्रा में पड़ रही है, यहाँ थोड़ी कम पड़ेगी। जहाँ कम बारिश थोड़ी पड़ती है उसे हम कहते हैं पर्णपाती वन। कौन से वन है ये, पर्णपाती वन। इंग्लिश में कहते हैं डेसिडुअस प्लांट। थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो वहां बारिश और हल्की सी कम होगी। वहां वो इलाके जहां पर हम खाने पीने की चीजों का उत्पादन करते हैं उन्हें कहते हैं ग्रास लैंड या फिर घास के मैदान। घास के मैदान, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, घास के मैदान। कहां पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान जिसे हम कहते हैं ग्रास लैंड। थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, बारिश और कम हो जाएगी। जहां बारिश और कम होगी वहां झाड़ियां पाई जाएंगी। कौन सी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, जिन्हें हम कहते हैं ब्रैम्बल। थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, वहां बारिश होगी नहीं तो उस इलाके को कहते हैं हम रेगिस्तान, मतलब कि डेजर्ट। नहीं कहते हैं डेजर्ट। तो हमने चीजों को समझने के लिए 5 भागों में विभाजित किया। पहला सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, इसके बाद आते हैं घास के मैदान, उसके बाद कटीली झाड़ियां, उसके बाद रेगिस्तान। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घास के मैदान। घास के मैदान क्या होते हैं इसे समझते हैं। वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू समझेंगे कि कहां पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। ट्रॉपिकल कौन से होते हैं, जिसे शीत कटिबंधीय कहते हैं, और टेम्परेट कौन से होते हैं। ट्रॉपिकल मतलब क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय। टेम्परेट किन्हें कहते हैं, टेम्परेट का मतलब है शीत कटिबंधीय। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों को समझते हैं। जो इंपोर्टेंट है वो टेम्परेट वाले। तो पहले टेम्परेट घास के मैदान को समझेंगे और जानेंगे कौन कौन से कहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ से एक सवाल 100% प्रतियोगी परीक्षा पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट की, चाहे एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वालों की इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप समझते हैं। तो कुछ लाइन, दुनिया को समझने के लिए हमने कुछ लाइनें खींची गई थी जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा खींची गई, बीच में से एक लाइन खींची गई जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के नीचे जो लाइन खींची गई जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। उसके जस्ट ऊपर खींची गई है मकर रेखा, और सबसे ऊपर जो खींची गई है भूमध्य रेखा के ऊपर, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। तो 3 लाइनों पर बात चल रही है, केवल कर्क रेखा, मकर रेखा और बीच वाली जो लाइन है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री, या फिर इक्वेटर। अलग अलग नाम है इसके। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और उससे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट एरिया। तो पहले हम लाइन को खींचते हैं, उसके बाद समझते हैं। मान लो ये लाइन मकर रेखा वाली लाइन है, ये मकर रेखा की लाइन है, इसका नाम है मकर रेखा। ये है मकर रेखा।
और इसके जस्ट हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है, जिस ये इसका नाम है कर्क रेखा। ये लाइन है, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल। तो कौन सा इलाका बोलते हैं? ये ट्रॉपिकल इलाका है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन है ये। इससे नीचे वाले जो इलाके होते हैं हम कहते हैं टेम्परेट। कौन सा जोन है ये? टेम्परेट। नीचे वाला भी टेम्परेट होगा। ये जोन है, ये दोनों कैसे हैं? टेम्परेट है। नीचे वाला टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब शीत वाला। अब हम समझेंगे कि ट्रॉपिकल जोन में और टेम्परेट जोन में कौन कौन से घास के मैदान आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम टेम्परेट से, जो कि मकर रेखा पर, मकर रेखा से नीचे पड़ते हैं। तो ये हमारे इन वाले इलाकों की बात कर रहे हैं, नीचे वालों। तो आज पहले हम ये पॉइंट को समझते हैं कौन कौन से घास के मैदान कहां पर है। तो पहला जो घास का मैदान है हमारा, वो पड़ता है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में। जो पहला जो फर्स्ट घास का मैदान है, फर्स्ट ग्रासलैंड मान लिया हमने, वो कहां पर है? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, जिसका नाम है पंपास। इस घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास। यहां लिख देता हूं मैं, पंपास ग्रासलैंड। इसका नाम क्या है? पंपास। पंपास घास का मैदान। तो पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है? पहले तो हम जाने टेम्परेट है। कैसा है ये? टेम्परेट घास का मैदान है। कहां पाया जाता है ये? साउथ अमेरिका में पाया। साउथ अमेरिका में कहां पर पाया जाएगा? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में। अब हम दूसरे पर चलते हैं, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, इस वाले इलाके में, जिसका नाम है बेल्ट, बेल्ट ग्रासलैंड। इस ग्रासलैंड को, बेल्ट जो ग्रासलैंड है, बेल्ट ग्रासलैंड जो पाया जाता है, वो पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। मेन साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बेल्ट ग्रासलैंड जो है टेम्परेट है, ये कहां पर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इससे थोड़े से और आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पर एक और घास का मैदान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं डाउन्स। क्या नाम है इसका? डाउन्स ग्रासलैंड। तो डाउन्स घास का मैदान कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ न्यूजीलैंड पड़ता है। यहाँ पर एक और घास का मैदान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी। कैंटरबरी ग्रासलैंड। कैंटरबरी घास का मैदान कहां पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और साउथ अफ्रीका में बेल्ट, और ग्रासलैंड जो ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका का देश है, उसमें पाया जाता है कौन सा? पंपास घास का मैदान। हमने अब तक कितने पढ़े? एक पंपास पढ़ा, दूसरा बेल्ट पढ़ा, तीसरा डाउन और चौथा कैंटरबरी। तो नीचे हमने पहले 4 पढ़ लिए। अब ऊपर चलते हैं और कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो ये मंगोलिया पर एक घास का मैदान पड़ता है यहां पर, जिसका नाम मंचूरिया। मंचूरिया। मंचूरियन आपने सुना होगा, मंचूरियन जो डिश होती है वो यहीं से, तो इसी के नाम पर है ये मंचूरिया ग्रासलैंड। मंचूरिया। तो मंचूरिया ग्रासलैंड कहां पर पाया जाता है? मंचूरिया ग्रासलैंड पाया जाता है कहां पर? मंगोलिया। अब थोड़े से और आगे समझते हैं, रसिया, और यहाँ पर ये रसिया एशिया में पड़ता है। एशिया और यूरोप, इनके बीच में एक कजाकिस्तान वाले जो इलाका है, यहाँ पर एक घास का मैदान पड़ता है, जिसे हम कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस। स्टेपिस ग्रासलैंड कहां पाया जाता है? यानी स्टेपिस।
स्टेपिस घास का मैदान कजाकिस्तान वाले इलाके में पाया जाता है। कहें तो ये कह सकते हैं यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपिस घास का मैदान। मंचूरिया कहाँ पर है? ये मंगोलिया में पाया जाता है। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। इस वाले इलाके में यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं हंगरी। इस हंगरी वाले इलाके में जो घास का मैदान पड़ता है जिसका नाम है यह हम जो हंगरी जो है, हंगरी में जो घास का मैदान है इसका नाम है पुस्ताज। तो हंगरी वाले इलाके में जो घास का मैदान पड़ता है, यूरोप में जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? पुस्ताज घास का मैदान। तो पुस्ताज घास का मैदान कहां पर है? यूरोप में पड़ता है। अब थोड़े से और समझते हैं। एक और पड़ता है यहाँ पर यूएसए में और कनाडा के बीच में। यहाँ पर एक पड़ता है प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान, ये प्रेरीज ग्रासलैंड। कहां पर? हमने कुछ ग्रासलैंड के बारे में जाना। नीचे पढ़ा था हमने पंपास, उसके बाद बेल्ट, उसके बाद डाउन, उसके बाद कैंटरबरी, उसके बाद मंचूरियन है यहाँ पर, उसके बाद स्टेपिस, उसके बाद ये पुस्ताज कहां पर? हंगरी में पड़ता है यूरोप में। और प्रेरीज कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अमेरिका में। तो ये कुछ टेम्परेट घास के मैदान है जो इंपोर्टेंट घास के मैदान है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें याद रखें कि टेम्परेट कौन कौन से हैं ये हमने जाना। अब हम चलते हैं ट्रॉपिकल के ऊपर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं? तो आप समझते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। यहां पर कुछ घास के मैदान है। ये ब्राजील में एक और घास का मैदान पड़ता है जो कि ट्रॉपिकल है, जिसका नाम है कंपोश। कंपोज घास का मैदान कैसा है? एक ट्रॉपिकल है, मतलब उष्णकटिबंधीय है। और यहीं पास में पड़ते हैं ये वाला वेनेजुएला वाले इलाके में, और यहां पर सूडान वाले इलाके में, ये सूडान वाला इलाका। और यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले इलाके में, ये कुछ 3 इलाके मैंने जो डिनोट किए हैं, यहां पर पड़ते हैं सवाना ग्रासलैंड। सवाना घास के मैदान कहां पर है? यहां पड़ेगा साउथ अमेरिका के ऊपर वाले इलाके में, सूडान में पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले में। इन तीनों के जो नाम है, ट्रॉपिकल वाले के जो नाम है, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है उनका नाम क्या है? सवाना। सवाना ग्रासलैंड। तो आपको केवल ऊपर वाले जो पॉइंट हैं, आपको यहां पर एक और पड़ता है लालानोस ग्रासलैंड। तो जो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ग्रासलैंड दिख रहे हैं, कौन कौन सा है? एक तो सवाना, ये है, ये कंपोश, ये भी यही पड़ता है, लालानोस एक ये है, और बीच में और सवाना जो है यहाँ के इलाके वो सवाना कह रहे हैं। सूडान में पड़ता है ग्रासलैंड, इसका भी नाम सवाना है। और यहाँ जो ग्रासलैंड पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले इलाके में, वो भी सवाना है। सवाना घास के मैदान फेमस हैं, जो कि कहां पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं नीचे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पड़ते हैं ट्रॉपिकल वाले इलाके में। कौन से घास के मैदान है? सवाना घास के मैदान। यहाँ पर एक और है कंपोश, कहां पर है? ये ब्राजील में ही है। और यही कोने पर है ऊपर वेनेजुएला वाले इलाके में, जिसमें मतलब लालानोस घास का मैदान। तो ये सवाना, लालानोस, कंपोश, ये कैसे हैं? ये ट्रॉपिकल हैं। और ऊपर जो हमने सीखे हैं पंपास, बेल्ट, डाउन्स, कैंटेबरी, मंचूरिया, स्टेपिस, पुस्ताज और प्रेरी, ये घास के मैदान कैसे हैं? टेम्परेट है। तो शीत कटिबंधीय वाले या टेम्परेट जोन वाले जो घास के मैदानों के नाम ऊपर और नीचे वाले हैं, और ट्रॉपिकल घास के मैदानों के नाम वो बीच वाले हैं। तो बीच वाला याद करना आसान है। सवाना का नाम आएगा तो आपको तुरंत दिमाग में टच होना चाहिए कि ट्रॉपिकल की बात कर रहा है। ये कंपोस्ट है, वो भी ट्रॉपिकल की बात करेगा, और लालानोस। और नीचे वाले जो आएंगे वो सब टेम्परेट की बात करेंगे। तो इस प्रकार हमने मैपिंग के थ्रू, वर्ल्ड मैप के थ्रू जाना कि कौन से घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं, किस इलाके में पड़ते हैं। जैसे कि आप बता सके कि ये वाला घास का मैदान यहाँ पर पड़ता है, तो टेम्परेट कौन सा ये भी समझ लिया हमने, और ट्रॉपिकल होता है कौन समझता है। और यहाँ से एक सवाल पेपर में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से ध्यान से समझें और लिख लें आप। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।